Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss, yes, by seeing the thumbnail of this video, many of you have got confused that how it is possible that 280 candidates got selected in the MNS 2023 in the fan merit list. So today we are going to discuss all of this. So yes, you have heard it right. So total 4 merit list was released in the last MNS 2022. So let's discuss that how many candidates got selected in those 4 merit lists. Okay, so the very first merit list was released on 7 December. You can see the date here. And that list total 197 कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड. लाइक मतलब जूम का जो छोटा सा पार्ट वहाँ से कट करके जूम लिए आप वहाँ पे एडिट कर दिया इस PDF के अंदर, जैसे आप लोगों को दिखे कि टोटल कितने कैंडिडेट्स. सो टोटली 197 कैंडिडेट्स थे फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर. एंड यू कैन सी इट हियर. मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ. 197 टोटल, यू कैन सी इट. एंड दिस फाइनल मेरिट लिस्ट वाज रिलीज्ड ऑन 7 दिसंबर. ठीक है. सो एंड नेक्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो था वो था एंड द नेक्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ हुई थी वो हुई थी फर्स्ट वाली 7 दिसंबर को ही. ठीक है. एंड जो नेक्स्ट थी सेकंड वो रिलीज़ हुई थी 14 दिसंबर को. ठीक है. मतलब एक वीक के बाद में सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो थी वो रिलीज़ हुई थी. और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में ना 39 कैंडिडेट्स का नाम आया. मतलब तो ये सब देख के हम लोग काफ़ी, जो जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था वो लोग काफ़ी कन्फ्यूज हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़र्स्ट वाली जो लिस्ट थी उसमें 197 एंड सेकंड वाली में 39 कैसे आ सकते हैं. बिकॉज टोटल जो सीट्स होती हैं वो सिर्फ 220 सीट्स होती हैं. एंड हाउ इट कम पॉसिबल दैट 197 एंड प्लस 39 इज़ मोर देन 220. सो everyone got confused, but I am going to tell you the reason of this, that how this much candidate got selected last year. So when the first merit list released last year, like in the first list they released 197 candidates. ठीक है. उसमें से सारे जितने भी उन्होंने किए थे, एंड इन द सेकेंड दे रिलीज्ड 39. तो टोटल जब आप करोगे ना तो वो आएगा 6, 9, 12, 13 एंड दिस इज़ 236 एंड टोटल सीट्स आर 220. तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिंपल सा ये था कि जो उन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ करी थी फाइनल वाली, उसमें कैंडिडेट्स का नाम आया था, उन सारे बच्चों ने वहाँ रिपोर्ट नहीं किया था. मतलब जैसे उन्होंने 197 का जो दिया था लिस्ट में नाम, वो 197 में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, उनका सिलेक्शन तो हुआ फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, बट उन्होंने MNS को प्रेफरेंस नहीं दी. मतलब उन्होंने जस्ट ऐसे ही MNS का एग्ज़ाम दे दिया था. जैसे किसी को MBBS का कॉलेज मिल गया हुआ था, उसने ऐसी वो कंटिन्यू रखी और उसने अपने MBBS की सीट ले ली. देन जैसे किसी को MNS नहीं करना था तो उसको MBBS ना मिलकर अगर उसको BDS या BMS करना हुआ तो उसने अपनी BDS या BMS की सीट ले ली होगी. तो ऐसा करके 197 जो फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया था, उनमें से सारे बच्चों ने मतलब कॉलेजेस को अडॉप्ट नहीं किया था. इंस्पाइट ऑफ कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया था. जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे कि उनको करना होता है लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता. ऐसे कुछ होते हैं कि जस्ट एज अ साइड ऑप्शन वो MNS को फिल कर देते हैं, बट उनको करना MBBS या BDS या फिर BMS होता है. तो इसको वो दे के आ जाते हैं कि चलो इसमें से कुछ नहीं होगा तो MNS ले लेंगे, बट उनको MNS नहीं करना होता है. तो अगर उनको कोई और सीट उनकी मिल जाती है तो फिर वो इसको छोड़ देते हैं. तो उन सीट को जैसे ही छोड़ते हैं तो वो जैसे उनका नाम आया उन्होंने, और वो कॉलेज में वहाँ पर नहीं गए एंट्री के लिए. ठीक है. तो जब कॉलेज में सीट्स वेकेंट रहेंगी, जब सीट वैकेंट्स रहती हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो उसको रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने सारे कॉलेजेस की सीट फिल करनी है. देन अगर दूसरी में भी अगर बच्चे जितने उन्होंने बुलाया वो नहीं जाते हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर वो तीसरी रिलीज़ करते हैं. अगर तीसरी में भी नहीं जाते हैं एंड फिर वो चौथी रिलीज़ करते हैं. मतलब वो जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करते हैं जब तक उनकी सारी जो सीट्स हैं कॉलेज की वो फिल नहीं हो जाती हैं. ठीक है. तो लास्ट ईयर भी यही हुआ था. लास्ट ईयर 4 जो मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ हुई थी ना फाइनल वाली, वो इसी बेसिस पे हुई थी क्योंकि जितने भी उन्होंने कैंडिडेट्स बुलाए थे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंप्लीट नहीं हुए थे. ठीक है. वहाँ जो जितनी भी सीट्स होती हैं 220 सीट्स, वो फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स थे उसमें से कुछ बच्चों ने सीट जो थी अपनी स्किप कर दी थी. मतलब उन्होंने कुछ और ऑप्ट कर लिया हुआ इंस्टेड ऑफ MNS. ठीक है. तो रीज़न यही था. अब देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद में, लाइक फर्स्ट और सेकंड के बाद में फिर उन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करा. ये आई थी 29 दिसंबर को. ठीक है. एंड इसमें उन्होंने 11 कैंडिडेट्स का नाम दिया. यू कैन सी दिया
11 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जब थर्ड आई, अब अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल बहुत हो रहा है, मतलब 220 से ज़्यादा ही होता जा रहा है, क्योंकि थर्ड आने के बाद भी वहाँ पे ही नहीं रुका मामला। एक और लिस्ट आई थी फाइनल वाली, जो 4th मेरिट लिस्ट थी, एंड इस लिस्ट में उन्होंने जो लास्ट ईयर सेकंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी ना, SC ST और NCC कैंडिडेट्स को जो उन्होंने बुलाया था, उसमें इस जो 4th लिस्ट थी उसमें ये वाले बच्चे थे, ठीक है। 4th लिस्ट में वो वाले बच्चे नहीं थे, जनरल OBC और EWS वाले बच्चे नहीं थे। सिर्फ 4th लिस्ट में SC ST और NCC वाले कैंडिडेट्स के जो बच्चे थे वो थे, और उसमें ये वाले वही बच्चे थे जिनको 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को बुलाया था उन्होंने फॉर द रिजर्वेशन इन द MNS। सो अगर किसी को रिजर्वेशन का नहीं पता है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैं मतलब काफ़ी लिंक्स दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप लोगों को देखनी होती है तो वहाँ जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो 4th वाली जो लिस्ट आई थी उसमें उन्होंने टोटल कितने कैंडिडेट्स को बुलाया, उसमें 33 कैंडिडेट्स को बुलाया था, ठीक है। तो 4th वाली में 33 कैंडिडेट्स को बुलाया, एंड 4th वाली थी ना वो भी 29 दिसंबर को ही आई थी, ठीक है। तो 3rd और 4th वाली जो थी वो एक ही दिन आई थी। अब देखते हैं कि टोटल मतलब कितनी लिस्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी। तो अगर आप टोटल देखोगे ना तो फर्स्ट वाले में कितने आया, 197, ठीक। सेकंड वाले में उन्होंने कितने जो रिलीज़ करी उसमें कितने कैंडिडेट्स थे, 39। जो उन्होंने थर्ड करी उसमें कितने आए, 11, ठीक। और जो उन्होंने 4th करी, 4th वाली में कितने आए, 4th वाली में कितने आए, 4th वाले में आए एंड आई थिंक 33, ठीक है। तो जब आप टोटल करोगे ना तो ये टोटल होगा, जो इसका जो टोटल आएगा, टोटल विल बी ग्रेटर देन 220 सीट्स जो वहाँ पर MNS में अवेलेबल है। तो फिर इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या था, कि जितने कैंडिडेट्स उन्होंने बुलाए वो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया। तो टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना हुआ था, 197, 39, 11, 33, यस। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, टोटल विल बी 10, 13 और 0, 3, 3, 6, 7 and 8 and 2. So total is 280 and it is very great, it is greater than 220 ना। तो सीट्स 220, फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नाम बच्चों के कैंडिडेट्स की जो लिस्ट नाम आए वो 280। तो उसका रीज़न क्या हुआ फिर, अब कि रीज़न हुआ कि जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने MNS को चूज़ नहीं किया, मतलब उनका जो प्रेफरेंस था वो MNS नहीं था, या तो MBBS था या BDS था, या उसमें से किसी ने ड्रॉप ले लिया होगा, या फिर उनका BMS होगा। मतलब उनका ये था कि MNS को उन्होंने एज ए साइड ऑप्शन रखा, ठीक है। तो इस साल भी ऐसा होगा, यस हो सकता है इस साल भी होगा, बिकॉज जब से MNS नीट के थ्रू आए ना, नीट के थ्रू, तो नीट वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो भी फॉर्म को फिल कर देते हैं एज ए साइड ऑप्शन, कि चलो ठीक है MBBS नहीं हुआ, BDS नहीं हुआ तो हम MNS कर लेंगे, ठीक है। और ये मोस्टली कौन से बच्चे होते हैं, ये ड्रॉपर वाले जो बच्चे होते हैं ना वो होते हैं। तो इस साल भी हो सकता है कि मोर देन 1 फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आए, बिकॉज जैसे उन्होंने मान लो कि पहली लिस्ट में उन्होंने 220 कैंडिडेट्स को जो था उन्होंने बोल दिया कि चलो पहली लिस्ट में उन्होंने जो लिस्ट रिलीज़ करी उसमें 220 कैंडिडेट्स के नाम, अब 220 में से 220 ये रिपोर्ट करें कॉलेजेस में जाके, ये ज़रूरी नहीं है। मान लो 220 में से कुछ ऐसे हुए लास्ट ईयर जो थे बच्चे 197 थे, एंड सेकेंड में लिस्ट में जो नाम आए वो 39, मतलब कि आई थिंक अराउंड 50 बच्चों ने कैंडिडेट्स ने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया। तो इस साल भी मान लो अगर 50 बच्चों ने नहीं किया तो हो सकता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आए, है ना। तो ऐसा हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वहाँ पर कॉलेजेस में रिपोर्ट करेंगे। तो ये था फंडा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 280 कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, एंड बट जो कॉलेजेस में जिन्होंने रिपोर्ट किया और जिनका कॉलेजेस में जो एडमिशन हुआ वो ओनली कितने थे, वो तो 280 ही थे, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भले ही 280 का आया, बट कॉलेज में एडमिशन कितने का हुआ, ओनली 220 का, ठीक है। तो ये अब ये मत सोचने लग जाना कि 280 का नाम आया तो सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं, ऐसा नहीं हुआ, सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ बुलाया था बट उन्होंने 280 में से उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए उनको ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ा था, बट एडमिशन 220 का ही हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स, एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।